Hello guys, this is Capricorn 7 star. I hope you're well. If you're not, get well soon. So here I am. आपके सामने 6 files अवेलेबल हैं और कार्ड्स उनके ऊपर हैं और डिफरेंट थिंग्स हैं उनके ऊपर. I mean उनके मैसेजेस, उनके रिटन मैसेजेस कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, और जो भी मेरे हाथ में आई हैं मैंने वो आपके लिए चूज़ किए हैं. फॉर सम 2, फॉर सम 3, फॉर सम 1 में भी 1 है नहीं किसी की. ये उनके मैसेजेस हैं जो वो आपको कहना चाह रहे हैं और उनकी फीलिंग्स. सो टॉपिक ये है कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ और टाइमलेस. जब भी आप देखें इट्स अ करंट फीलिंग्स इन उनकी एनर्जीज क्या वो रियली फील क्या करते हैं अपने हार्ट से, अपने सोल से फॉर यू. ठीक है, सो आई होप यू गेट माई पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स सी. आई होप आपने चूज़ कर ली हो. फर्स्ट इज़ येलो stone and second is red nail polish, third is white artificial flower, and fourth is black nail polish. Okay, so fifth is dark royal blue stone, and last 6 it's a lip gloss, red lip gloss. So आप अपनी पसंद से चूज़ कर लें. So let's see. 6. Okay, so let's see. File number 1 who chose yellow stone. तो देखते हैं स्टोन मिक्स ना हो जाए. येलो स्टोन था. सो ये उनके मैसेजेस रीड करेंगे हम. एंड ओके, वाओ ब्यूटीफुल. सो फर्स्ट उसकी फीलिंग्स देखते हैं. इट्स वेरी वेरी कंफर्ट. 6 of Pentacle and 6 of Wands. वाह, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग्स. ओके, आपका मुझे लगता है कि कांटेक्ट है. सो ये नो कांटेक्ट की फीलिंग्स थी, बट नो कांटेक्ट जिनके साथ उनका कांटेक्ट नहीं है, अननोन है, मतलब उनको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. बट आई थिंक आपका पैचअप सून हो जाएगा. आपका पैचअप हो चुका है. उनकी फीलिंग्स आपको ज़्यादा उनकी फीलिंग इंटेंशंस हैं रिस्पेक्ट देना, आपके साथ ग्रूम करना, आपके साथ फीलिंग एक्सप्रेस करना. ज़्यादा उनका कंसर्न यही है. यानी वो आपके पास आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाह रहे हैं. यानी वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट हो और वो रिस्पेक्ट करेंगे भी सही आपकी. ना ही उनको अवेकनिंग हो चुका है हाउ मच दे लव यू, केयर अबाउट यू. 6 of Pentacle Capricorn Taurus Virgo energy and 6 of Wands Sagittarius Layers energy. पास्ट में आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप था, बट नाउ दे आर रेडी टू कमिट, दे आर रेडी टू कम बैक टू योर लाइफ. यानी वो आना चाहते हैं. जो भी उनका ईगो था, प्रॉब्लम था, जो भी उनके क्रैशेस थे विद यू, यानी उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम थी या वो अभी रेडी नहीं थी कमिटमेंट के लिए, बट दे आर रेडी नाउ फुल. Okay, they are ready to commit, they are ready to accept you, they are ready. Okay, they are ready fatty. I mean, they are ready to equal give and take. They are very now constantly thinking about you. They love you, they care about you. Moreover, they like इनकी feelings आपके लिए ये हैं कि वो आप दोबारा ready हैं आपके लिए commitment के लिए, शादी के लिए. They are thinking about seriously, like आप उनका लव है, प्यार है, केयर है, पास्ट लव है. 6 of Wands इट्स काइंड ऑफ ईगो क्लैश था बिटवीन यू टू. हो सकता है आप दोनों का थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो, बट दे आर रेडी टू सक्सेस विद यू. इनको पता चल चुका है, इनको आइडिया हो चुका है यू आर रेयर. ठीक है, कि आप उनकी स्टिल केयर करते हैं. जो भी आपका पार्टनर है, दे थिंकिंग अबाउट यू वेरी कॉन्स्टेंटली अबाउट लाइक दे लव यू, दे केयर अबाउट यू. यानी उनको बहुत अब रियलाइज़ हो चुका है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है. वो थिंकिंग अब आपके बारे में भी सोचने लग गए हैं अपनी लाइफ में. हो सकता है उनकी लाइफ मटेरियल अब सही जा रही हो या उनका मेंटल हेल्थ ठीक जा रहा हो, जिसकी बेस पे दे आर रेडी टू कमिट, दे आर रेडी टू लाइक फ्यूचर विद यू. वो आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में आपके लिए और आपके साथ रेडी होना चाहते हैं कि कमिटमेंट आपको दें, आपके पास बात करें, आपको आएँ, एक्सप्रेस करें देयर फीलिंग्स,
they are ready. Six of Wands, it's Sagittarius, Leo's energy. So they are ready. They're thinking about like you are princess, you are, prince, यू आर वेरी रेयर, और दे इनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो चुकी है आपके लिए, और दे थिंक वेरी पॉजिटिवली विद कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको अच्छा देखना, आपको अच्छा फील करना, आपने यानी जो भी आपके क्राइसिस हैं या प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं. सो उनका जो मैसेजेस हैं रोमांटिकली दे आर फीलिंग फॉर यू, इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप डेफिनेटली, क्योंकि इनका जो अब बिहेवियर है ना आपके साथ, इनका मुझे ये लग रहा है कि इनको अवेकनिंग हो चुकी है, इनको ये फील, ये समझ आ चुका है यू आर रेयर. वो अब आपके लिए एहसास करने लग गए, उनको आपका कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. आपने उनके साथ जो भी अच्छे गेस्चर किए हैं, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छी बातें जो भी हैं, इनको ये चीज़ रियलाइजेशन होगी आपके पार्टनर को. अगर नहीं हुई अब राइट नाउ, बट हो जाएगी. हु चोज फाइल नंबर 1, येलो स्टोन. सो दे आर रेडी टू कमिट, दे आर रेडी टू चेज यू, यानी वो आना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे डेफिनेटली. आप जस्ट वेट करें, ठीक है. और के एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स. सो वो आपको गिफ्ट्स देंगे. सी, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको कोई भी ऐसे फूल या चीज़ें जो आपको लव को मज़ीद, आपके लव को एंटरटेन या गहरा करेंगे, मज़ीद फर्दर आपको एक दूसरे की अटेंशन मिलेगी. अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिशिएशन. तो अप्रिशिएट करने, या एग्जैक्टली. तो आपका पार्टनर अब आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रिशिएट करेगा, आपके गेस्चर को अप्रिशिएट करेगा, आपकी फीलिंग्स को अच्छा जानेगा, अच्छा समझेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको टाइम देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा. इट्स टाइप की उसकी नेचर डेवलप हो रही है विद यू एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, ठीक है. बेशक आपका उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, और चाहे वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पास्ट लव था, बट राइट नाउ दे आर रेडी. देखें मैसेजेस ये आपके हैं, दे आर रेडी. ओके, आप एक दूसरे के एक्सप्रेस करें अपने लव को फीलिंग्स के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, या डेफिनेटली मे बी आप पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो आपका, और अब वो आपका एक्स हो, अब वो आ चुका हो वापस. क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइजेशन, एक चीज़ मुझे ज़्यादा फील हो रही है. ये चीज़ आपको फील होगी, आपको ज़्यादा पता होगा अपने रिलेशनशिप में, बट डेफिनेटली मुझे इन दो कार्ड्स में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि उनको रियलाइजेशन हुई है अबाउट यू. चाहे वो पास्ट में आपके साथ अच्छे नहीं थे, पास्ट में वो आपको टाइम नहीं देते थे, पास्ट में वो आपके साथ फ्लर्ट करते थे, आई डोंट नो, बट राइट नाउ उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है आपके साथ. वो आपके रिस्पेक्ट भी देंगे, आपको टाइम भी देंगे, आपको सच्चाई देंगे, ठीक है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो दे आर नोन. तो आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये आपके ऑरिकल मैसेजेस हैं, ये आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से. देखें पिक्चर में, देखें कितना प्यारा और हॉट रोमांस है. सो ये चीज़ आप दोनों राइट नाउ फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं भी है. कैन वी जस्ट फ्रेंड्स ओनली, बी कैन वी जस्ट फ्रेंड्स ओनली, ये उनके मैसेजेस हैं. सो राइट नाउ हो सकता है वो आपके पास आ रहे हो, बट एज अ फ्रेंड, एज अ लाइक, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी बेस पे अब वो जस्ट आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं. आई विल चेज यू, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा है कि वो आपको आएंगे चेज करने. सो ये डेफिनेटली आपके मैसेज हैं, आई विल चेज यू. सी, ओके, कैन वी जस्ट बी फ्रेंड्स. हो सकता है आपने उन्हें रिजेक्ट किया हो, बट हो सकता है उनकी फीलिंग्स ये हों कि वो एज अ फ्रेंड आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, उनको गिल्ट हो कोई पास्ट का, बट आई लव यू. 3000 wow, beautiful. Okay, I love you 3000 times. So yeah, definitely just अगर वो आपके साथ पैचअप भी कर रहे हैं एज अ फ्रेंड, जस्ट रिकनेक्ट विद दैम. ओके, स्लोली दे बता देंगे आपको. उनके साथ चैट करें, उनके साथ कन्वर्सेशन करें, उनसे बात करें, उनको एटीट्यूड मत दें. वो पॉजिटिव हो गए, उनके एक्शंस देखें, ठीक है. पास्ट की बेस पे उनको जज मत करें, क्योंकि पास्ट लव उनका आपके साथ मुझे लग रहा है कि रह चुका है, या पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है आपका. ये कमेंट्स में बताइएगा कि ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके साथ. दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, दे आर फीलिंग दिस, यानी कनेक्टेड हैं ये आपके साथ.
soul wise. So yeah, definitely this is wonderful reading. So I hope you get my point, and this is एग्जैक्टली समथिंग ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी बेस पे आप वो रियलाइजेशन कर चुके हैं, अपना ईगो पॉजिटिव कर चुके हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव रख रहे हैं, आपके साथ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, और ये आपके मैसेजेस हैं. सी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 3000 times. इट्स वंडरफुल. ठीक है, ये आपके और मैसेज. आई विल चेज यू. या डेफिनेटली दे विल चेज यू. ओके, जस्ट एज अ फ्रेंड उनसे बात करें. अगर वो फॉर सम, नॉट फॉर हर किसी के लिए ये नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली फॉर सम जो भी जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया, हो सकता है उनके पार्टनर उनके पास आ जाएं एज अ फ्रेंड, एज अ ताकि वो बातचीत कर सकें पास्ट के बारे में, या वैसे ही वो एक दूसरे का बिहेवियर देख सकें कि वो आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं या नहीं, या आपका एटीट्यूड कैसा है राइट नाउ उनके साथ. सो हु चोज फाइल नंबर 2, रेड नेल पॉलिश. सो लेट्स सी. ओके, इसका मसला भी मुझे समझ आ चुका है, क्या इशू है इनका. Okay, 2 of Wands, Sagittarius, Leo's energy, King of Wands, Sagittarius, Leo's energy. So big fire energy है. ओके, और फायर एनर्जी की ये खसूसियात होती हैं, यानी उनकी ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत सोचते हैं रिलेशनशिप में. डेफिनेटली अगर वो सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे अबाउट यू. ठीक है, अगर उनकी थिंकिंग होगी कि वो आपके साथ फ्यूचर कनेक्ट करेंगे, आपके साथ सिंसियर रहेंगे, बट अगर उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी कि यू आर नॉट देयर टाइप, अगर आप उनकी एनर्जी स्लो करेंगे, अगर आप हर वक्त कॉन्फ्लिक्टेड देंगे, दैन हो सकता है वो मूव ऑन हो जाए, हो सकता है वो आपको ब्रेक पे लगा दें, हो सकता है वो आपको छोड़ दें, हो सकता है वो आपसे ब्रेक लें फॉर सम थिंग्स, ताकि वो ख़ुद को हील करें, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनको बहुत जल्दी होती है हर काम में. सो ये चाहते हैं जो मोहब्बत है जल्दी मिल जाए, जो मोहब्बत है जल्दी हो जाए, शादी भी, प्यार भी, लव भी. सो इट्स काइंड ऑफ टेक टाइम, दे हेट वेटिंग, द मेन पॉइंट. सो 2 वांट्स, और वो वेट कर रहे हैं आपका, वो वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, कॉल का, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उसको एक्सेप्ट करेंगे अपने पार्टनर को. दे आर फुल ऑफ वेटिंग, यानी उनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. डेफिनेटली दे आर रेडी टू कमिट, बट इन अ फन वे. फर्स्ट वो आपसे टॉक करेंगे, आपको जज करेंगे, देखेंगे कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रही हैं या कर रहे हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी ऐसी है. ये फायर साइंस बहुत ज़्यादा मतलब कि एंटरटेनिंग होते हैं, फ़न होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, दे अटेंशन सीकर होते हैं, और इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे. मैं नेगेटिव नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ उनके फायर साइंस को बता रही हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ होती है. दे हेट वेटिंग. ओके, और कर भी लेंगे, इंतज़ार भी कर लेंगे, क्योंकि इनको आपका इंतज़ार है, क्योंकि ये आपके साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं. दे आर वेरी वेरी लॉयल. फायर साइंस आर वेरी लॉयल. दे आर वेरी पॉजिटिव लॉयल. ये बहुत ह्यूमैनिटेटिंग होते हैं, ये बहुत वुमेंस की केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. दे अननोन बंदों की भी बहुत हेल्प करते हैं. सो इट्स वेरी गुड थिंग. फायर साइंस आर वेरी वेरी एनर्जेटिक. सो दे आर वेटिंग फॉर यू. डेफिनेटली फायर साइंस हैं, या फायर एनर्जी ज़रूर है उनमें. ओके, एंड आई लव यू, these are powerful words. So yeah, definitely they love you. Okay, in the problem is codependency, or okay, addictions are affecting your romantic life. So your partner addicted to you. हो सकता है वो आपसे एडिक्टेड हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दे रहा है, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा आपके बगैर रह नहीं पा रहा है, इसलिए वो एडिक्टेड हो गया है, या एडिक्टेड, या आपको भूल नहीं पा रहा. इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट एडिक्शंस. ठीक है, उसकी एडिक्शंस हैं, चाहे वो उसकी एनर्जेटिक एनर्जी है, चाहे उसका वेट ना करना एडिक्शन है, यानी उसकी ऐसी कोई एनर्जीज़ हैं जो एडिक्शंस में कन्वर्ट हो रही हैं, चाहे उसका लव इस समटाइम्स डेवल में भी हो सकता है वो आपको पीक पे सोच रहा है, हो सकता है वो पीक पे ऑब्सेस्ड है आपके साथ, एग्रेसिव है, पॉजेसिव है, यानी आपको कोई ना देखे आप क्यों किससे बात करें, किससे चैट करें. इट्स काइंड ऑफ दैट लॉयल्टी एंड
addictions maybe, but they love you, they love you. उनके messages यही हैं, they love you, see, I love you. So these words are powerful. Yeah, powerful तो होते हैं. आप एक किसी इंसान को I love you बोलो, एक किस्म का आप उसको अपने करीब कर लेते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल थिंग है अगर आप लॉयल्टी दिखाएं, सिंसियर रहें एक दूसरे के साथ. वाकई पावरफुल थिंग है लव. सो या डेफिनेटली द बिग वेटिंग फॉर यू. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दे आर होल्डिंग बैक, यानी वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, बट फ्यूचरली वो आपके साथ सोच रहे हैं, और उनके मैसेजेस हैं लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स. सो या उन फ्री टाइम में जो उनका वेटिंग इशू है, जो वेट वो कर रहे हैं आपके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डेफिनेटली हो सकता है उसने आपने उसे ब्लॉक किया हुआ. नाउ दे वांट यू कम बैक, वो वापस आपको पाना चाह रहे हैं, तो हो सकते हैं आपके साथ देखना चाह रहे हैं. योर कुडल बडी. सो या डेफिनेटली वो आपको हक करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें, वो मेमोरी, वो उनको याद आ रही है आपकी. सो आई डोंट नो व्हाट आई वांट. सो या डेफिनेटली मैंने जैसे आपको कंफर्म करवाया है कि दे लव यू, दे केयर अबाउट यू. हो सकता है उनकी केयर फ्री नेचर आपको ये शो कर रही है कि वो लव तो करते नहीं है, केयर तो उनको आती नहीं है, बट दे आर लॉयल एज अ हेल. ये कनेक्टेड नहीं है किसी और के साथ. जो भी उनको मसला है को इंडिपेंडेंसी का, वो है सिर्फ और सिर्फ उनकी एडिक्शंस, चाहे वो फ्रीडम से एडिक्टेड हैं, चाहे वो एनर्जेटिक से एडिक्टेड हैं, उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या ओवरली फ्रीडम चाहते हैं. अगर लेट्स मी क्लियर, अगर वो चाह रहे हैं कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, कमिटेड नहीं रहना चाहते, तो लेकिन आप ही उनकी लाइफ में हैं, फीमेल है मेल है डजंट मैटर, आप ही उसके लाइफ में पहला पार्टनर हैं, या आप ही वो पार्टनर जिसके लिए वो कुछ फील कर रहा है एज अ लवर, एज अ ह्यूमन समथिंग, वरना वो कितनों को भूल चुका है. इट्स काइंड ऑफ दैट एटीट्यूड दिस पर्सन हैज़ for you. See, two of wands and king of wands. Definitely जब भी उसको confirmation होगी, जब भी वो आएगा आपके पास आएगा. So let me know in comments, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे फ्रेंड के साथ, और let me know कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं. I hope so. So who chose pile number 3? It's a white flower. Wow, beautiful. So let's see. तो chose pile number 3. आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू. ओके demonstrate, find out. Okay, this is your soulmate. I mean, you are long in their mind. Okay, yeah. See what I'm impressed by my reading. So sorry, but yeah, this is the long relationship. This is the long you both like आप एक दूसरे के माइंड में still. It's 18 years, 18 months, 16 years, 10 years, 12 years, 6 years, 8, 4, 2 years, still like ना भूलना नामुमकिन है ये चीज़. आप स्टिल एक दूसरे के माइंड में रहना, एक दूसरे के हार्ट में रहना, स्टिल वही फीलिंग्स, चाहे जितना लड़ लें, जितना आप एक दूसरे के साथ दूर रह लें, बट वही फीलिंग्स हैं. और ये पार्टनर स्टिल आपकी केयर करता है. स्टिल उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है. उसके प्रॉब्लम्स ये हैं कि उसकी इन एंड आउट एनर्जी है, यानी उसको बहुत ज़्यादा अभी वो चाइल्डिश है, या उसको आई डोंट नो उसका क्या मैटर है, लेकिन वो आपके साथ वो पास्ट के साथ है, यानी आपके साथ उसका पास्ट है, लव है, रिलेशनशिप है, फीलिंग्स हैं, डेवलपमेंट है. जो भी बात होगी वो आपको बताएगा, जो भी उसके साथ दो खुशी होगी वो आपसे शेयर करेगा. इट्स काइंड ऑफ दैट लव. स्टिल केयर, स्टिल फ्रेंड्स. में भी हो सकता है पास्ट में आप फ्रेंड्स रहे हो, फिर अब वो फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, तो वो भागना चाह रहा है या आपके पास दोबारा आना चाह रहा है. इट्स अ इन एंड आउट, यानी इस बंदे का आना जाना लगा रहता है, या इस बंदे को बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, क्योंकि इनकी एनर्जी ये होती है. दिस इज सेजिटेरियस कार्ड, और it is Leo too, but for me it's Sagittarius. So 6 of Cups is Pisces and Scorpio. So हो सकता है आप दोनों का नेचर डिफरेंट हो, बट
जहाँ लव है वो चीज़ जोड़ देती है, नेचर मैटर नहीं करता, ना माइंड मैटर करता है, दिल मैटर करते हैं। बट या इट्स अ पॉइंट लाइक यू लव ईच अदर, यू स्टिल केयर फॉर ईच अदर, लाइक आपको एक दूसरे से मोहब्बत है, प्यार है, सच्चाई है, और एक दूसरे को स्टिल 18 मंथ से, 18 साल से, 16 ईयर्स से, 2 ईयर्स से, 4 ईयर्स, 6 डजेंट मैटर, स्टिल बंदे को सोचना, किसी को करीब ना आने देना, ये मैटर करता है। ओके, बिकॉज दिस इज़ प्योर लव, दिस इज़ प्योर फीलिंग्स, बहुत मोहब्बत है, प्यार है, स्टिल केयर, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। डेफिनेटली यंगर ओल्डर एनर्जी है, यानी वो आपका पार्टनर बड़ा हो सकता है आपसे, ये छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स म्यूचुअल है, आप दोनों की म्यूचुअल है। बट वो आना चाह रहा है, वो आएगा, बात करेगा आपसे, उसने अपने टर्म्स बता दिया, उसने अपने फीलिंग्स बता दिया, या हो सकता है आपकी पास्ट हिस्ट्री रही हो अपने पार्टनर के साथ, या हस्बैंड वाइफ डजेंट मैटर, जो भी आपके माइंड में आपका क्रश है, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ है, स्पाउस है, ओके, जो भी आपका पास्ट लवर्स था या फ्रेंड्स था, वो अब आना चाह रहा है आपसे, बात करना चाह रहा है रोमांटिकली, उसकी यही फीलिंग्स है, ही लव यू, ही एंड शी लव यू, वो आएगा, बात करेगा आपसे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी या पहले, या हो सकता है, इट्स अ टाइमलेस थिंग, जब भी आप देखें, इट्स रेजनेट, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में भी बताइएगा। बट कॉलिंग इन योर सोलमेट, या दिस इज सोलमेट, सी, ये आपका है सोलमेट कनेक्शन, यानी इस इंसान को कभी ना भूल पाना, दिमाग से ना निकलना, माइंड से नहीं निकलता, हार्ट से नहीं निकलता, लाइफ से नहीं निकलता, केयर स्टिल केयर है, स्टिल फीलिंग्स है, कुछ ऐसे कनेक्टेड उसके साथ एनर्जीज हो जाती हैं बंदे की, इंसान की, कि वो उस इंसान के लिए नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। सो योर प्रेयर्स, अफेक्शन एंड रेजोल्यूशन हैव ब्रिंग यू टुगेदर। सो आप एक दूसरे के लिए प्रे करें, गिव अप मत करें, ये मैं 1000 दफ़ा आपसे बात कर चुकी हूँ, गिव अप मत करें, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। या मेरा भी यही ख्याल है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपसे मोहब्बत करती हैं, या आप जैसे ही वो पार्टनर जैसा भी है आपका, आप उसे गिव अप मत करें, उसे ठीक करना चाहती हैं, ठीक हो जाएगा, जस्ट टेक इट स्लो, ओके, जस्ट डोंट फोकस, जो जल्दी मत करें, उनके ओरिकल मैसेज, उनके रिटर्न मैसेज, आई हैव दी फीलिंग्स फॉर यू, सो या आई हैव दी फीलिंग्स, सो या डेफिनेटली ये उनके मैसेजेस हैं, और वो ये आपको कहे ना कहे, लेकिन ये उनके फीलिंग्स निकल आई हैं, उनकी फीलिंग्स सामने आ रही हैं आपके। सो आई मिस यू, डेफिनेटली आई मिस यू, यू बोथ मिस ईच अदर। शायद आपने उनको पास्ट में छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ उनके ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, या उनको खुद अपनी समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह पे आप उस इंसान को नहीं समझा पाए, या उस इंसान को नहीं कवर कर पाए कि मैं इस इंसान को क्या समझाऊं, जब उसका अपना दिल नहीं मांगता मेरे लिए, या कमिटमेंट के लिए, वो ना मुझे छोड़ रहा है, ना मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या चीज़ है, वो ये चीज़ निकल आएंगे आप उस चीज़ से। सो या यू बोथ मिस ईच अदर, आप दोनों मिस कर रहे हैं दूसरे को, आप दोनों मिस कर रहे हैं, दोनों का रिलेशनशिप पास्ट का है। आई लव ये, आई हैव दी फीलिंग्स फॉर यू, आई लव यू, डेफिनेटली यू लव ईच अदर, और आपके या स्टिल आपका पार्टनर आपको नहीं भूल पाया, ना भूल सकता है, आप स्टिल उसके माइंड में हैं, और वो आएगा बात करने, डेफिनेटली आपसे अनब्लॉक कर दें, या अनब्लॉक उसने किया, ब्लॉक किया हुआ उसने, या ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन है, जस्ट गेट इट फ्लो, वो आएगा बात करें, डेफिनेटली ही मिस यू, शी मिस यू, आपके टर्म्स ऐसे हैं या कंडीशंस ऐसी हैं कि आप मिल नहीं पाते या मिल नहीं सकते, देन डोंट गिव अप, ओके, डोंट एवर गिव अप, एक दूसरे पे गिव अप मत करें, उसके वो फील करता है आपके लिए, वो मिस कर रहा है आपको राइट नाउ, जो भी आपका स्पाउस है या आपका पार्टनर है, डेफिनेटली उसकी फीलिंग्स हैं, ये मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन ये है, सब कुछ है। और जब मैंने देखी है वो चीज़, जब मैंने कार्ड देखे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट का इसके साथ कनेक्शन है, और वो डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स निकल आया है। सो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप एक दूसरे को गिव अप मत करें। So who chose pile number 4, black nail polish? I hope you get my point. So this is reading. Yeah, okay. Let's see. Okay, slow down. Okay, wait. What's the problem? अच्छा,
सो ये बंदा जो है ना बहुत गुस्से का तेज़ है, ठीक है। इसका नेचर ये है कि ये छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ता, बट जब लड़ेगा तो छोटी छोटी बातें निकालेगा लड़ाई में। ये आपका पार्टनर इस टाइप का है। और ये चीज़ आपको हर्ट करती है, बट काइंड ऑफ रियलाइजेशन, उसको कुछ रियलाइज़ हुआ है कि आप उसकी ख्वाहिश हैं, कि वो अब आना चाह रहे हैं। अचानक उसे ये रियलाइज़ होगा। द मार्स स्कॉर्पियो, एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल पर्सन। मतलब ये है कि गुस्से का बहुत तेज़ है, या इसका ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा होता है। इसको ईगो से नहीं, इसको प्यार से डाउन किया करें आप। ये मेरी एडवाइस है आपको। अगर आपको अपना पार्टनर वापस चाहिए तो उसके साथ कभी भी ईगो क्लैश मत रखें, उसके साथ कॉन्फ्लिक्टेड मत करें। उसे जो चीज़ मनवानी है प्यार से मनवाएं। 9 ऑफ कप स्पाइस कैन स्कॉर्पियो, एंड दिस इज़ डेफिनेटली लव। लव है, ओके। हो सकता है जब आपका पार्टनर मान ना रहा हो कोई बात आपकी, या आपको एफर्ट ना दे रहा हो, तो आपका हो सकता है मन भर जाता हो, या मन थोड़ा डाउन हो जाता हो कि इसको केयर नहीं है, ऐसे परवाह नहीं है। बट जो बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ होते हैं, दे लव द मोस्ट, यानी उनको मोहब्बत की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो जितना ज़्यादा शिद्दत से निकालते हैं, उनको शिद्दत से मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो उनकी केयर किया करें, केयर। ये मैं आपको बोनस बातें बताती हूँ यहाँ, और आप फोकस किया करें मेरी बातों पे। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। या उस पर फोर्स मत करें। ये नेचुरली आपके ओरेकल मैसेज कार्ड्स हैं, ये नेचुरली आपके लिए मैसेजेस हैं डिवाइन के। और या डेफिनेटली मेक द एफर्ट, यानी लव की एफर्ट। उसे किस करें, उनसे स्लो डाउन करें, उसे जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करें, या उसको हेल्प करें, या उसे अच्छे वर्ड्स में यूज़ करें, ठीक है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। सो या गाइडेड हो सकता है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हो सकता है कोई और आपको साइंस दे रहा है, या आपका अपना मन, आपकी अपनी सोल आपको गाइडेड दे रही है कि मैंने उसके साथ लड़कर अच्छा नहीं किया। तो ये चीज़ आप फील करें अपने अंदर, कि आपने अगर उसे लड़ने के बाद या गुस्सा होने के बाद आपको बुरा फील होता है, तो या डेफिनेटली यू आर रॉन्ग, डेफिनेटली यू आर समथिंग डूइंग रॉन्ग, ठीक है। तो उसका ये मतलब होता है कि उसका सोल जो है डिवाइन से कनेक्टेड है, और वो ऊपर वाले से ये बात कह चुका है कि मुझे। तो सोल ये चीज़ उसकी आपको सिग्नल दे रही होती है, डिवाइन आपको सिग्नल दे रहा होता है कि जो ना आपने उस बेचारी के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो प्योर है, उसका हार्ट प्योर है आपके लिए, वो सेंसिटिव है। वो चाहे जैसा भी है, वो जो भी बोलता है, जो भी करता है आपका पार्टनर, बट स्टिल ही केयर फॉर यू। गुस्सा नफ़रत वहाँ होगी जहाँ परवाह है। ये मेरा पॉइंट आप नोट कर लें। सो डेफिनेटली अगर ब्रेकअप हुआ है, उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, खुश अपनी लाइफ में आपको दिखा रहा है, देन जस्ट टेक इट एज रेजनेट विथ यू, जस्ट बी केयरफुल, मेक अ एफर्ट, और वो लव की एफर्ट हो, नॉट अ बैड मूव। कोई बैड मूव नहीं करनी है आपने, कोई बैड बातें नहीं करनी किसी के बारे में, अपने पार्टनर के स्पेशली। सो आई लव यू, ये उनके मैसेजेस हैं, देखें। हाउ क्यूट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। या डेफिनेटली उसे बोलें आई लव यू। अगर आपने उसे ब्लॉक किया, अनब्लॉक कर दें उसे, ठीक है। आई एम चेंज नाउ, वाओ वाओ, डेफिनेटली। सो या हो सकता है ये वो आपको कहना चाह रहे हैं, आई एम चेंज, कैन यू फॉरगिव मी। ये मैं नहीं कह रही, ये देखें आपके मैसेजेस निकल रहे हैं, कैन यू फॉरगिव मी। सो या डेफिनेटली अगर वो उसे बात करके देखें, ये देखें आई एम चेंज नाउ। सो हो सकता है वो चेंज हो चुका, हो सकता है वो चेंज हो भी जाए। जस्ट बी जेंटल, उसको पॉजिटिविटी दें, लव दें, आई लव यू, वाओ डेफिनेटली। ये उसके ऑरिकल्स मैसेजेस हैं, यानी वो रिटन मैसेजेस हैं जो वो फील करता है आपके लिए इनसाइड। बट हो सकता है आप भी उससे लड़ें, कॉन्फ्लिक्टेड दें, तो वो कहाँ जाएगा आपका पार्टनर, ये तो बताएं। तरस खाएं अपने पार्टनर पर, गिव अप मत करें। अगर आपका गिव अप हो गया तो डेफिनेटली अगले का ट्रस्ट टूट जाएगा। 9 ऑफ कप्स, वो खुश नहीं रह पाएगा। यानी अगर आपने कभी उसे आई लव यू बोला है डेफिनेटली, और आपने गिव अप कर दिया, तो आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रहेगा। जो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको समझाते नहीं, उसे केयर नहीं देते, रिस्पेक्ट, लव तो दूर की बात है। केयर इट्स साइन ऑफ लव, केयर, स्टिल केयर, केयर दें बस। फिर देखें करिश्मा, मैजिक, ये सिर्फ केयर देने से। मेक अ एफर्ट, केयर की एफर्ट करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको केयर दें,
कि आई स्टिल केयर फॉर यू, आप जो कहो बट मैं आपकी केयर करूँगी, करता रहूँगा. इट्स काइंड ऑफ दैट माई पॉइंट. सो हु चोज फाइल नंबर 5. ओके, ये मिक्स ना हो जाए, बट हु चोज फाइल नंबर 5, ब्लू स्टोन. सो लेट्स सी. ओके वेट, ये पास्ट लव है या ये पास्ट लव है जिसकी बेस पे कोई कॉन्फ्लिक्टेड है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं ज़्यादा. सो लेट्स सी. द चैरिट कार्ड इज़ कैंसर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो इस बंदे के साथ, आपके पार्टनर के साथ. आई मीन ओके, 10 ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीवर्स एनर्जी. इट्स अ बर्डन, इट्स अ काइंड ऑफ, यानी एक दूसरे की आपको समझ नहीं आ रही. लड़के एक दूसरे के साथ आपको नेचर समझ नहीं आती, चाहे कॉन्फ्लिक्टेड हैं, चाहे प्रॉब्लम्स हैं आपके फैमिली के, आपके यू नो प्लेसेस के कोई क्रैशेज हैं कि जगह मूव नहीं हो रही, और या कोई यानी कमिटमेंट है तो शादी नहीं हो रही, शादी है तो प्रॉब्लम्स हैं यू नो फैमिली के. या इट्स आप जी कोई बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव. या एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेस करें जिसकी बेस पे बर्डन है. कोई न्यू चीज़ नहीं है जिसकी बेस पे बर्डन्स हैं. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या आपने उसे ब्लॉक किया हुआ है, वो आना चाह रहा है. इट्स अ चेंज, वो चेंज हो चुका है, वो उसका माइंड. और ये इंसान अच्छा बुरा सब जानता है, अपना या आपका. ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव बात करेगा जब भी करेगा, ये हर किसी को डिफेंड करेगा ये बंदा आपका. और दैट्स वाई ये हर्ट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हो सकता है बाहर ना शो करता हो, अंदर बहुत हर्ट होता है ये बंदा. सो लव, ये आपके ओरिकल मैसेज हैं. लव देंगी तो लव रिसीव करेंगे आप. सो एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव. एक्सप्रेस करें लव को. फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये इस फाइल जिन्होंने फाइल नंबर 5 सेलेक्ट किया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने लास्ट टाइम अपने पार्टनर से कब एक्सप्रेस किया था लव. जस्ट आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा. या आपके पार्टनर ने कब आपसे लास्ट टाइम एक्सप्रेस किया था लव, कि आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, फॉरगिव मी, या कब आपने एक दूसरे से प्यार से बात की है. अगर नहीं भी किया आपके पार्टनर ने, तो आपने कब उनसे प्यार से बात किया, और अगर उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स आया हो. 6 ऑफ कप इस, ये देखें 6 ऑफ कप्स मुझे फील नहीं हो रहा, बट 6 इस कार्ड का नंबर 6 है. सो या डेफिनेटली ये बंदा जो है ना, बहुत ज़्यादा इसको केयर चाहिए, और ये बंदा बहुत मूडी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. तो आप इस इंसान का एक माइंड डेवलप करती हैं कि आई लव यू. ये मैं बोनस बात कर रही हूँ आपकी. अगर आपके क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रोज़ इसको बोलें आई लव यू, आई स्टिल केयर. इसको एक चीज़ कहें और ये एंड पे बंदा डाउन हो जाएगा, थोड़ा नरम हो जाएगा, केयर करेगा आपकी. सो फॉरगिव, या रोज़ इससे माफ़ी मांगे अगर आपने गलती की है या उसकी कोई गलती है. तो आपने अगर उसे मनाना है, आपका दिल भी नहीं कर रहा मनाने का, क्योंकि गलती उसकी साइड से है, या वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा जो आपको नीडेड है, यानी केयर, लव, रिस्पेक्ट, जो भी चीज़ है, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट करती रहें. और अगर वो स्पेस चाह रहा है और बिल्कुल बदतमीज़ी कर रहा है आपसे, या आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, देन लेट इट गो, थोड़ा ब्रेक दें. और जब भी वो एक्सप्रेस करें, किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस करें, अब चाहे उसे इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करें, कॉटोस लगा लें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज तो देखेगा, यानी उसको ऑन रखें उस पर, यानी वो फील कर ले कि ये उसके लिए है. ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी हिस्ट्री बातें आपने करनी है. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स. वाओ. सो एक दूसरे को हील करें. प्रोसेस, अगर उसने आपको हील नहीं किया, आप उसे हील करना स्टार्ट कर दें, देन वो आपको जब खुश करेगा, आप भी हील होना शुरू हो जाएंगे. सो डेफिनेटली इट्स अ बर्डन टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी कोई कॉन्फ्लिक्टेड ऐसे हैं कि नेचर ऐसी है, कोई बर्डन्स ऐसे हैं एक दूसरे के साथ जिसकी बेस पे आप, या आई फील लॉस्ट विदाउट यू. सी हाउ रोमांटिक दिस इज़. ये उनके मैसेजेस हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, जो वो शायद में भी आपको कभी ना कह सकें. विल यू से येस और नो. या डेफिनेटली, यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अगर आपको कहा हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, कैन यू एक्सेप्ट मी, येस और नो. मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं ऐसे केयर फ्री हूँ, मैं ऐसा ही हूँ. सो फिर उसने आपसे ही पूछा हो, ये उसके मैसेजेस हैं शायद, आप मुझे छोड़ना चाहती, मैं ऐसा ही हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, येस और नो. मुझे छोड़ दोगे, येस और नो.
ठीक है, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे बर्डन्स ऐसे रहेंगे मेरे साथ हमेशा, क्या मुझे आप छोड़ दोगी, यस और नो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी उसने आपसे शायद किए हों, या आप मेरा वेट करोगी, यस और नो। सो ये आपको पता होगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स और बातें। सो मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। सो फॉरगिव करें एक दूसरे को, अगर आपका लव है, फीलिंग्स हैं स्टिल, सो चेंज लाएं अपने अंदर, रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, मनाएं एक दूसरे को। मनाने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। सो ये चीज़ माइंड में रखें आप। सो हु चोज फाइल नंबर 6 लास्ट, इट्स अ lip gloss. So let's see. Okay, pay attention to the red flags whether you will have some in your life. या मुझे लगता है आपका कांटेक्ट नहीं है इस बंदे के साथ। ओके, ये कांटेक्ट नहीं है, वाई नहीं है, क्योंकि आप शायद उसको ठीक करना चाह रही हैं, आप उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आपका पार्टनर शायद आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। बट मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ना, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अगर आप एफर्ट कर रही हैं, वो नहीं कर रहा, तो इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है। 8 of Pentacle, Capricorn, Taurus, Virgo energy with the Wheel of Fortune is fixed sign Leo, Scorpio, Taurus and Aquarius. So yeah, definitely आप दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, बट रिलेशनशिप में मुझे लगता है कोई और क्राइसिस हैं, कोई रेड फ्लैग्स हैं। शायद रिलेशनशिप ऐसे मोड पर है जहाँ टाइमिंग इशू है, रिलेशनशिप ऐसे मोड पर है कि सब कुछ ठीक हो जाना है, यानी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है अगर, तो आप चाहती हैं कि ये ठीक हो जाए। उसका होना ना होना फिर भी आप आपका पार्टनर आपको स्टिल माइंड में रख रहा है, चाहे आप छोड़ चुके हैं उसे, या आप क्रॉस वाचर भी हो सकते हैं, या आपने पार्टनर को छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, फिर भी आप कोऑपरेट करती हैं कि मैं उसके साथ बात करूँगा या बात करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसे छोड़ देगा, या मेरा अच्छा वक्त आ जाएगा, वो मेरे साथ ठीक हो जाएगा, मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मैं इट्स पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशन यू। हो सकता है वो आपको कुछ कहता हो, लोगों को कुछ कहता हो, ये भी थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि रेड फ्लैग्स साइंस जो होते हैं वो डिवाइनिंग इश्यूज या डिवाइनिंग मैसेजेस होते हैं। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर लाइक, सी हो सकता है इस तरह शो करें कि आपका पार्टनर अवेलेबल है आपके पास, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, चाहे वो आप नहीं भी है, उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेट नहीं है, आपसे रब्ता नहीं है, या कुछ भी ऐसा है जो उसकी ना होने की वजह है। बट वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ़ दे आर विद यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर दैम। सो उनसे कंसिडर करें, कहने का मतलब ये है कि एक्ट इस तरह करें कि वो आपकी लाइफ में है, यानी उसे चीट मत करें। ठीक है, अगर आपका लव है, प्योर लव है, तो आप उसके बारे में ही सोचें, किसी और को अपनी लाइफ में मत आने दें। ठीक है, ये आपके मैसेजेस हैं। रेड फ्लैग, अगर आप डिवाइनिंग को ये साइंस देंगे कि वो तो है नहीं, वो तो सिंसियर नहीं है, तो सिंसियर आप भी नहीं हैं अगर आप उसको छोड़ के किसी और की ऑफर कबूल करते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट और कॉल, वाह। सो ये शायद उसका मैसेजेस हो सकता है, ये आपका एक्स हो सकता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। सी, ये आपके मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, जो वो कहना चाह रहा है आपको, ये डिवाइन मुझसे कहलवा रही है आपको। सो यू हैव चेंज माई लाइफ फॉर बेटर। सो या डेफिनेटली आपने उसके साथ जो भी किया उसकी लाइफ चेंज हुई है। ठीक है, ये उसके मैसेजेस हैं, वो आपको मिस भी कर रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, और वो डेफिनेटली आपसे बात करेगा, डेफिनेटली वो आपके पास आएगा वापस। टाइम दें थोड़ा, वो इशू सॉल्व कर रहा है अपने, आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, आपसे कनेक्टेड रहना चाह रहा है, बट शो द रेड फ्लैग, आई मीन पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है कोई ऐसे और लोग इन्वॉल्व हों जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, सो पे अटेंशन, कौन आपका सिंसियर और कौन नहीं। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखें, या जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, आप आप हमदर्द समझ रहे हैं, दोस्त समझ रहे, वो आपका ना हो दोस्त। सो पे अटेंशन, और अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखें, टेंशन्स देखें, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। यू चेंज देयर लाइफ, सो दे मिस यू, दे वांट योर टाइम। सो उसको आपका वक्त चाहिए, वो चाहता है कि आप दोबारा उसे कॉल करें, रिकनेक्ट करें उसके साथ, उसे माफ़ कर दें, या उसके साथ रिकनेक्शन, या दोबारा उसे कॉल मैसेज करें, या उसके पास थोड़ा वक्त दें, उसको एज अ फ्रेंड बात कर लें, या उसे इस तरह कोऑपरेट करें कि वो ठीक ही रहे आपके साथ।
ठीक है, मेंटेन करें रिलेशनशिप को, डेवलपमेंट दें, पॉजिटिविटी दें रिलेशनशिप में। और हर रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं हैं वहाँ कोई काम नहीं है हमारा एक दूसरे से ताल्लुक़ का या रिलेशनशिप का। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी कंडीशंस। एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइस।